काल में उत्तर प्रदेश सरकार जहां गरीब जरूरतमंदों की चौखट तक राशन पहुंचाए जाने के दावे कर रही है, लेकिन क्या सरकारी योजनाओं का लाभ प्रवासी कामगार जरूरतमंद लोगों को मिल पा रहा है? बुलंदशहर में हिंदी खबर की टीम ने सरकार के इन्हीं दावों का रियलिटी चेक किया। क्या है सरकारी दावों की असली हकीकत, ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुखिया की ओर से दावा किया जाता है कि इस लॉकडाउन के बुरे वक्त में गरीब, जरूरतमंद और असहाय की चौखट तक किसी भी तरह से मदद पहुंचाई जाएगी। बुलंदशहर में असम के मूल निवासी दर्जनों ऐसे प्रवासी मजदूर परिवार हैं जो यहां कचरा, कूड़ा, ये चीजें जमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लॉकडाउन हुआ तो क्या इनके पास जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकारी नुमाइंदे हैं, वो इनकी चौखट तक पहुंचे? क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इनकी सुध ली? क्या इनकी चौखट तक सरकारी मदद पहुंची? इसका रियलिटी चेक करेगा आज हिंदी खबर। कोरोना वायरस को मात देने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर गरीबों, श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से गरीबों का पेट भरने के इंतजामों के कई दावे किए जा रहे हैं। सरकार गरीबों तक आर्थिक सहायता समेत समय से खाने पीने की सामग्री पहुंचाए जाने के दावे भी कर रही है। सरकार के इन्हीं दावों का रियलिटी टेस्ट करने के लिए हिंदी खबर की टीम बुलंदशहर के सिकंदराबाद के सिरधौन रोड पर बनी प्रवासियों की झुग्गी झोपड़ी में पहुंची, जहां इस जांच पड़ताल में साफ हो गया कि इन प्रवासी जरूरतमंदों तक सरकारी मदद पहुंच ही नहीं पा रही है। ऐसे में रहने वाले दर्जनों परिवार जैसे तैसे अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर गुजारा करने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन राशन कार्ड और बगैर राशन कार्ड धारकों को नियमित राशन की आपूर्ति की बात कह रही है, लेकिन जहां डीलरों की मनमानी के चलते कार्ड धारकों ही अपने हक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती हो, ऐसे में जिन लोगों के पास राशन कार्ड है ही नहीं, उनका क्या हाल होगा, आसानी से समझा जा सकता है। कहाँ के आप मूल निवासी? ऐसे तो बनवर आसाम की। यहाँ कितने साल से? ऐसे रहा कम से कम 15-20 साल हुआ। 15 साल हो गए। कैसे करते थे खाने पीने का सब? खाना वाने क्या कावड़ वाड़ा बुनता है खाते। अभी जब लॉकडाउन हुआ हाँ। तो सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तो कुछ हाँ आए 8 दिन 9 दिन पहले आई, लॉकडाउन से पहले ही, लॉकडाउन के हाँ, शुरुआत में? हाँ। अच्छा, तो बस कोई क्या लेकर गया था? आटा, 2 किलो चावल। कितना आटा? 5 किलो आटा था। सरकारी आदमी ने क्या दिया? सरकारी आदमी ने दिया दिन चावल, चीनी और आटा दिया, बस। चावल, चीनी, आटा? हाँ। शुरुआत में दिया? शुरुआत में। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के हालात बेहद खराब हैं। असम राज्य के मूल निवासी यहां झुग्गी बनाकर रह रहे प्रवासियों का कहना है कि लॉकडाउन के पहले चरण में प्रशासनिक टीम ने उन्हें राशन सामग्री मुहैया करवाई थी, लेकिन उसके बाद किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने उसकी सुध तक नहीं ली। कहाँ के आप मूल निवासी? आसाम की है। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम लोग पिन्नी बिनते हैं यहाँ। जिस कोरोना का मालूम है? कोरोना, हाँ, कोरोना का तो लोकबंदी हुआ, मालूम है। कोरोना का बात सभी बता रहा। सब शहर से आदमी कहते तुम लोग बाहर मत जाओ, अंदर रहो, हम लोग खाने पीने का इंतजाम करेंगे, दे जाएंगे। कोई कबर दे के जाता और कोई कबर तो आते ही नहीं है। आज ऐसा है, किसी के घर में थोड़ा बहुत है और किसी के घर में है ना कुछ भी। सीधी गली। तुम्हारा तो राशन कार्ड भी नहीं होगा? यहाँ हमारे राशन कार्ड नहीं है, हमारी वोट कार्ड है और हमारे जो NRC कागज है बस वही है, हमारे ID प्रूफ ही है। यहाँ रेशन कार्ड कुछ भी नहीं है, ना यहाँ का हमारे आधार कार्ड है। अच्छा, सरकार कहती है गरीबों को सब राशन दिया जाएगा, कोई सरकारी आदमी भी आता है राशन लेके? कुछ ना, पहले दफे आया था, SD में बांट के गया था, पहला लॉकबंदी में, पहला लॉकडाउन में आया और आया ना है। आटा और चावल दे के गया। कितना आटा चावल दिया? आटा 5 किलो और 1-2 किलो चावल दे के गया। उसके बाद कोई अधिकारी, कर्मचारी कोई आया हो? ना यार। तो फिर कैसे बन पा रहा होगा? शहर में से कोई भी कबार आ जाते देने के लिए, शहर के लोग? हाँ। कोई अधिकारी नहीं बोलता कि ना, कोई भी ना आता, कोई भी ना आता। तो अभी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? वैसे ही शहर में घूमते हैं, जहाँ पिन्नी उन्नी बीनते हैं वो भी नहीं चल रहा, ना कोई सामान बेच रहा। थोड़ा बहुत एक टाइम खाते, एक टाइम ऐसे भूखा सो जाते। सिकंदराबाद में रह रहे दर्जनों प्रवासी परिवारों से हमारी बातचीत हुई, जिनकी ओर से ये बताया गया कि जब प्रधानमंत्री की ओर से लॉकडाउन 1 का ऐलान किया गया था तो उसके बाद कुछ प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी इनके पास तक जरूर पहुंचे थे। उनकी ओर से इन्हें 2 या 3 किलो चावल और 5 किलो आटा समेत कुछ खाद्य सामग्री दी जरूर गई थी, लेकिन उसके बाद किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने
आज तक इनकी चौखट पर आकर इनका हालचाल जानने तक की जहमत नहीं उठाई। इन प्रवासी परिवारों की ओर से बताया गया कि अभी इन्हें 2 जून की रोटी का भी इनके सिर पर संकट मंडरा रहा है। इन प्रवासी परिवारों की ओर से दावा किया गया कि शहर के कुछ जिम्मेदार लोग इनकी चौखट तक आते हैं और इन्हें कुछ खाने पीने की सामग्री दे जाते हैं, जिस सामग्री से फिलहाल ये अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हिंदी खबर आपको दिखा रहा है, तो उसके बाद सरकारी जो तमाम दावे हैं उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। लॉकडाउन में मजदूरी करने, रिक्शा चलाने और कूड़ा कचरा जमा कर अपने परिवारों का भरण पोषण करने वाले इन परिवारों का काम धंधा पूरी तरह चौपट कर दिया है। वहीं संकट की घड़ी में किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने इनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। गनीमत है कि नगर के कुछ सामाजिक लोगों की मदद से इन मजबूर परिवारों को 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है, वरना इस दौरान इनका हाल और भी बुरा होता। कहाँ के मूल निवासी हैं आप? आसाम की है। यहाँ कितने साल से हैं? यहाँ तो काफी दिन हो गया, जैसे 15-20 साल हो गया। 15 साल यही हो गया। हाँ जी। कोई सरकारी नुमाइंदा, सरकार का कोई आदमी आपके यहाँ मदद पहुँचाने आया था अब तक? 1 दफा आया था। एक बार आया था? जब लॉकडाउन चालू हुआ, इसे हफ्ता 10 दिन बाद ही आया था। लॉकडाउन। अच्छा, क्या देकर गया यहाँ? 2-2.5 किलो आटा देके गया, 1-1.5 किलो चावल देके गया। अच्छा, 1-1.5 किलो चावल, 2-2.5 किलो आटा। इसके अलावा क्या? और कुछ भी ना, सिर्फ ये देके गया शुरुआत में? हाँ। तो अभी कैसे भरण पोषण और ये सब हो? अभी तो शहर का कोई बंदा देके जाती है, उसमें गुजारा चलती है, और कुछ इधर उधर से आ जाती है, उसमें चलती है। आपके पास राशन कार्ड है? ना जी, हम पे ना है रेशन कार्ड। तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, कर्मचारी ने आकर बोला हो राशन मिलेगा, कार्ड बनेगा, कुछ भी बोला हो? ना, कुछ भी नहीं बताया, किसी ने आया भी नहीं। हालात ये है कि रहने वाले तमाम परिवारों को 1 जून की रोटी तक मयसर नहीं है। भूखे लोग, महिलाएं और बच्चे खाना बांटने आने वाले लोगों की राह तकते रहते हैं। लेकिन बीते कई दिनों से लोगों के हाथ निराशा ही लगी है। सरकार भले ही गरीबों तक मदद पहुंचाने के लाख दावे क्यों ना कर रही हो, मगर सरकारी मशीनरी का अभी तक इन बेसहारा प्रवासियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार ने हर जरूरतमंद तक नियमित राशन पहुंचाने की योजना बनाई हो, तो फिर उसके असली हकदार की चौखट तक पहुंचने से पहले ही इन योजनाओं ने दम कैसे तोड़ दिया। कुल मिलाकर हिंदी खबर के इस रियलिटी चेक में, इस ग्राउंड जीरो पड़ताल में जो तस्वीरें सामने आई, उनके बाद कई सवाल खड़े हो जाना लाजमी है। सवाल यह खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की ओर से हर गरीब, जरूरतमंद और असहाय की चौखट तक मदद पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, तो फिर आखिर किस तरह ये प्रशासनिक अधिकारी सरकार के उन तमाम उम्मीदों पर पलीता लगाने पर तुले हैं? खैर, देखने वाली बात यह होगी कि हिंदी खबर की इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को देखने के बाद इस पर किस तरह का संज्ञान लिया जाता है और आखिर कब तक इन जरूरतमंद प्रवासी परिवारों की चौखट तक आर्थिक मदद पहुंच पाती है। कैमरा पर्सन दानिश गफ्फार और सहयोगी जुबैर शाद के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।